हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु की महादशा के बारे में। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने राहु की महादशा का विश्लेषण किया था। राहु का स्वभाव कैसा होता है, राहु कैसे फल देने में बाध्य होता है और कुंडली के विविध स्थानों में कितने डिग्री में वो कैसे फल देने में सक्षम होता है, यह सब हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे उसी तरह अपनी महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केतु की महादशा इंसान की ज़िंदगी में कैसा फल देती है, यह हम आज बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री के बारे में आज एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। मतलब कल से ही हमने वो डिसीजन देखा एक्चुअली, और आज जाके काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे भी सब डिटेल आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को ऑलरेडी दी जा चुकी है और इसके बाद की जांच सीबीआई करेगी। तो जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। सारे लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें थी और फाइनली वो सीबीआई को जांच दे दी गई। उसके बाद कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 अगस्त को ईडी की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होनी है। तो जिस प्रकार हमने कुंडली का उनका भी विश्लेषण किया है, उस तरह से उनकी अभी मतलब उनकी जांच होनी बाकी है। तो देखते हैं कि क्या क्या उसमें खुलासे होते हैं। रिया चक्रवर्ती के कौन से ऐसे राज है कि उन्होंने एक 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसने किया था सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से। तो ये सब बातें अभी कल क्लियर हो जाएगी जब ईडी उससे पूछताछ करेगी। तो डेफिनेटली इसके अपडेट्स हम अपने वीडियोस में बताते रहेंगे, लेकिन आज बात करेंगे केतु महादशा के बारे में। केतु का स्वभाव कैसा होता है? केतु एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ग्रह है और राहु की तरह वो भी एक छाया ग्रह ही है। जैसे राहु को नॉर्थ लॉर्ड ऑफ द मून कहा जाता है, वैसे केतु को साउथ लॉर्ड ऑफ मून कहते हैं। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। जैसे कि राहु, अगर हम देखते हैं कि राहु लगन में पड़ा है तो केतु सप्तम में जाएगा, और अगर केतु लगन में पड़ा है तो राहु सप्तम में रहेगा। तो ये हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे के अपार्ट रहेंगे। एक नॉर्थ नोड रहेगा और एक साउथ नोड रहेगा ऑफ द मून, ऐसा उनको कहते हैं। तो केतु ये जो है, ये एक प्रकार से स्पिरिचुअल ग्रह है। ये टोटली राहु के अपोजिट भी हम इसे कह सकते हैं। राहु मतलब मटेरियल थिंग्स के तरफ इंक्लिनेशन होना, मटेरियल गेन्स लेना, बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, ये सब बातों के तरफ राहु इंसान को लेके जाता है। और अगर राहु स्ट्रांग रहेगा तो इंसान उसमें काफ़ी प्रगति भी करता है, काफ़ी पैसे भी कमाता है, और काफ़ी घर, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें राहु मिलाने के लिए बाध्य करता है इंसान को। मतलब उनके पीछे भागने के लिए बाध्य बाध्य करता है एटलीस्ट। लेकिन केतु उसका उसका अपोजिट है। केतु एक्चुअली, अगर तुम किसी मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हो, बड़ी बंगला, बड़ी गाड़ी, पैसा पैसा ये सब कमाने के लिए भाग रहे हो, तो केतु बोलेगा कि थोड़ा पॉज लो। मैं तुमको ये सब चीज़ें बाद में शुक्र की जो दशा आएगी केतु के बाद, उसमें डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर सकोगे। लेकिन मेरी ये जो 7 साल की महादशा है, इसमें आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ो, स्पिरिचुअल काम करो, लोगों की मदद करो। और ये पैसा अगर इसके पीछे कुछ, इसमें कुछ रखा नहीं है, तो तुम इन सब बातों से दूर हो जाओ 7 साल के लिए एटलीस्ट, जब तक केतु की महादशा रहती है। तो वो इंसान को एक प्रकार से रियलिटी से भी अवगत कराता है कि जो तुम्हारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कितने प्रकार के दुख भी है, कितने प्रकार की समस्या है, उन सब से वो अवगत कराता है। और ऐसी सिचुएशन भी वो ला खड़ा करता है। कभी कभी केतु की महादशा में ऐसा भी हो जाता है कि केतु अच्छा प्लेस नहीं रहेगा, तो पैसा, ये सब बातों से वो काफ़ी दूर रखता है इंसान को। इंसान भागते रहता है पैसा कमाने के लिए, और पैसा उसके हाथ में टिकता नहीं कमाया तो। और कमाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो केतु इन सब बातों से वो दूर ले जाने वाला ग्रह है। केतु किन राशियों में अच्छा फल देता है? केतु अगर सपोज, जैसे कि ये सिंह राशि है, इस कुंडली में हम देख रहे हैं, तो सिंह का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य से केतु की एक सम रिलेशन बोल सकते हैं, या फिर सम या मित्र हम बोल सकते हैं। तो केतु इसमें अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य की अगर प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो डेफिनेटली केतु सूर्य की जो तेज है सूर्य का, उसको बढ़ाएगा ही। लेकिन वो बढ़ाना भी स्पिरिचुअल वे से होगा। केतु की महादशा में खास करके जो तेज दिखेगा वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रहेगा,
उसमें वो उसका जो इंसान का एक प्रकार से पर्सनैलिटी का चमक है, उसमें वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो दिखाएगा। तो इस राशि के लिए केतु अच्छा हो गया। लेकिन अगर केतु हाँ, अगर मंगल की राशि में भी है तो मंगल ये केतु का मित्र है। एक्चुअली जिस प्रकार शनि की छाया राहु को माना जाता है, उस प्रकार केतु ये मंगल ग्रह की छाया है। लेकिन मंगल कुछ चीज़ें मिलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कराता है, लेकिन केतु जो है वो कहता है कि ऑलरेडी मैंने अचीव कर लिया है अपनी ज़िंदगी में। भले मैंने वो स्ट्रगल करके अचीव किया है, लेकिन मैंने अचीव कर लिया है। तो इन सब चीज़ों में अभी कुछ रखा नहीं है, तो ये इन सब चीज़ों से हमको दूर जाना चाहिए, ऐसा केतु कहता है। लेकिन इसका स्वभाव कुछ हद तक मंगल से मिलता जुलता है। उसकी महादशा भी छोटी होती है, जिस तरह मंगल की महादशा छोटी होती है 7 साल 8 साल की, उसी तरह केतु की 7 साल की महादशा होती है। तो मंगल की राशि मंगल की राशि स्कॉर्पियन या वृश्चिक और मेष में, यानी एरीज में केतु अच्छा फल देता है, क्योंकि वो मंगल का दोस्त है। तो डेफिनेटली वो मित्र राशि में प्लेस्ड रहेगा तो अच्छा फल देगा। उसके बाद अगर केतु ये जो छठा स्थान है, 6 8 या 12वें हाउस में अगर केतु आता है तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल कराएगा। 6th हाउस में हालांकि वो शत्रुओं पे विजय ज़रूर रखेगा, शत्रुओं को कंट्रोल में रखेगा, लेकिन शत्रुओं से तकलीफ भी देगा वो। और अष्टम स्थान में रहेगा तो वो काफ़ी मतलब एक्सीडेंट्स हो गया, या फिर कुछ शरीर की जो व्याधि जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, शुगर, इस इन सब चीज़ों को वो अष्टम स्थान में तो दे सकता है इंसान को। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिनका केतु अष्टम स्थान में है उनको शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी अक्सर देखी गई है। और ख़ास करके अगर वो मंगल या शनि के साथ रहेगा तो वो एक्सीडेंट भी कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 8 12 में अगर केतु रहेगा तो वो लॉसेस कराता है। 12वें स्थान में अगर रहेगा तो वो वैसे भी केतु एक प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाने वाला है, पैसा इन सब चीज़ों से दूर करने वाला है। तो इंसान के खर्चे वो कंट्रोल में नहीं ला पाएगा। इंसान चाहे कितना भी पैसा कमाए, उसके पास पैसा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि केतु ये 12वें स्थान में, व्यय स्थान में बैठा है। तो इंसान के पास में वो पैसा टिकने ही नहीं देगा। तो 6 8 12 में प्लेस्ड केतु ये इतना अच्छा फल नहीं देता है। उसी प्रकार थर्ड हाउस में अगर केतु है तो वो समफल देगा। केतु अगर अच्छी राशि में प्लेस्ड है, मंगल की राशि में या फिर गुरु की राशि में, तो पराक्रम में वृद्धि डेफिनेटली करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 नंबर है, यानी कि वृश्चिक राशि है, या 9 नंबर है जो कि धनु राशि है। खास करके धनु राशि में अगर केतु प्लेस्ड है या तो वृश्चिक में प्लेस्ड है तो केतु उच्च का हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक और धनु ये केतु की उच्च राशियाँ मानी गई है। और अगर वो पराक्रम स्थान में आ गया तो डेफिनेटली वो पराक्रम स्थान को बहुत हद तक बढ़ाएगा। और अगर पराक्रम स्थान में अगर धनु राशि है और उसमें गुरु बैठा है और केतु भी गुरु के साथ में बैठा है, तो फिर वो इंसान के पराक्रम को लगभग 4 से 5 गुना बढ़ा देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो योग है ये एडोल्फ हिटलर की कुंडली में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जब ये गुरु और केतु ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है, ये इंसान के पराक्रम को इस हद तक बढ़ाता है कि वो इंसान किसी और चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं, और वो दूसरे के ऊपर कैसे विजय पाई जाए, दूसरे देशों को, दूसरे लोगों को कैसे हराया जाए, ये इंसान सोचता रहता है, क्योंकि उसका पराक्रम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि में है तो वो मंगल की राशि है, तो डेफिनेटली ये भी पराक्रम बढ़ाने वाला ही योग रहेगा। तो जब कभी भी केतु किसी स्वगृही के साथ रहेगा, खास करके अपने मित्र लोगों के साथ, मतलब गुरु, मंगल, सूर्य, इनके साथ अगर वो रहेगा तो वो उनके बल को 4 से 5 गुना बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। तो यह है केतु की बात। तो डेफिनेटली केतु अगर उच्च राशियों में है, वृश्चिक या धनु में, तो वो बहुत अच्छा फल देगा, प्रोवाइडेड है कि उसके डिग्री में थोड़ा सा बल होना चाहिए। वो कम से कम 3 या 4 डिग्री का तो होना ही चाहिए। और 3 या 4 डिग्री से लेकर 25 26 डिग्री का अगर वो रहेगा तो वो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे देगा और 100% रिजल्ट देगा। केतु अगर नीच राशि में है, फॉर एग्जांपल केतु की नीच राशि होते हैं वृषभ और मिथुन। तो केतु अगर वृषभ या मिथुन राशि में आता है तो वो नीच का हो जाता है। और नीच का केतु जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तुमको तो जुड़ाएगा, लेकिन जो कर्म रहेंगे या मन में विचार रहेंगे वो डेफिनेटली वो विचार निगेटिव रहेंगे। वो समाज के हानि के लिए विचार इंसान करेगा। और अगर लड़ाई लड़ेगा तो भी वो इंसान अच्छे लोगों से उनका उसका वैर रहेगा, विद्वानों से उसका वैर रहेगा।
और केतु इस 7 साल की महादशा में इंसान को काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा इंसान को। तो काफ़ी कठिन दिन केतु दिखाएगा जब कभी भी केतु की महादशा चलेगी और केतु नीच का होगा। तो डेफिनेटली ये महादशा इंसान के लिए काफ़ी सबक देने वाली रहेगी। ऐसी ऐसी परिस्थितियों पे इंसान को झेलना पड़ेगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा, मटेरियल वर्ल्ड, इन सब से इंसान को वो काफ़ी दूर ले जाएगा। तो केतु के काफ़ी निगेटिव इफेक्ट्स नीच राशि में हमको देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि केतु अगर मतलब फर्स्ट हाउस या थर्ड हाउस में होता है तो इंसान को वो एक्चुअली क्या करता है कि मतलब जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है उसको थोड़ा हैम्पर करता है, क्योंकि केतु एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाला है। वो इंसान को कम्युनिकेशन वगैरह इन सब बातों से वो दूर ही रखता है कि कम्युनिकेशन वगैरह में कुछ नहीं रखा है, पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा है, और क्यों लोगों में जाना है। तो एक प्रकार से डर भी वो इंसान को देता है कि इंसान एक प्रकार से इंट्रोवर्ट होकर रह जाता है अगर केतु निगेटिवली प्लेस्ड है या बैड राशि में प्लेस्ड है। तो इंसान को अकेला रखने में बाध्य हो जाता है, इंसान किसी लोगों से घुल मिल नहीं पाता। तो ये केतु के कुछ निगेटिव इफेक्ट्स है। हालांकि केतु के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे गए हैं काफ़ी सारी कुंडलियों में कि केतु इंसान को काफ़ी अच्छा रिसर्चर बनाता है। खास करके केतु अगर पंचम स्थान में बैठ जाए, पंचम स्थान में, और वो अच्छी मित्रा की राशि में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे धनु राशि है, तो केतु अगर धनु राशि में प्लेस्ड हो जाता है और वो पंचम स्थान में है तो डेफिनेटली केतु इंसान को काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, काफ़ी अच्छा सर्जन भी बना सकता है, कुशल सर्जन बनाने का योग इसमें मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मंगल अगर पंचम स्थान में स्ट्रांग होकर बैठता है, वैसे ही केतु मंगल की छाया है, तो वो भी पंचम स्थान में अगर बैठेगा तो इंसान को काफ़ी अच्छा रिसर्चर बना देगा, काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट बना देगा, सर्जन बना देगा। तो इस प्रकार से केतु के कुछ अच्छे इफेक्ट भी देखे गए हैं। लेकिन ओवरऑल केतु है जो इंसान को मटेरियल थिंग्स से दूर कराता है और इंसान को तकलीफ ही देता हुआ मोस्टली वो मिला है। ये रही केतु की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको केतु के बारे में और कुछ जानना है, कुछ डाउट्स है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स वीडियो में हम आगे जाके बनाएंगे। लेकिन ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन केतु के बारे में या केतु के महादशा के बारे में। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।